और बंधुओं, आज फिर अभी मन किया एक बात करने का, याद आई। आजकल बड़ा चल रहा है कि एक तो जातियां हिंदुओं में कि इस तरह की जाति जाति ना नाम नहीं ले सकते, किसी जाति को कुछ नहीं कह सकते। दूसरा बेरोजगारी का आलम और कहते हैं कि गरीबी पड़ गई या गरीब है। देखिए, मेरा मानना यह है कि गरीबी का संबंध या धन वैभव का संबंध पुरुषार्थ से, आदमी की मेहनत से है। जो मेहनत करेगा आदमी, पुरुषार्थ करेगा, उसके दिन सुधर जाएंगे, वो गरीब नहीं रहेगा। और जो आदमी मेहनत नहीं करेगा, इंसान, मेहनत हर प्रकार की होती है, दिमागी भी और फिजिकल लेबर दोनों। मतलब मेहनत से मतलब वो सिर्फ एक्टिव रहना है, बिजी रहना है, कुल मिला के बस इतनी सी है। अब जो पुरुषार्थ करेगा वो उठ जाएगा, वो गरीब नहीं रह सकता। अब रही बात, कई लोग कहते फ्री बांट दो, अमीरों से लेके फ्री दे दो या सरकार फ्री दे दे। तो मैं स्पष्ट बता रहा हूँ आपको, अपने विचार है मेरे ये अपने विचार है। देखो, मैं किसी का कोई, फिर वही वाली बात है कि आरोप प्रत्यारोप कुछ नहीं है। मेरे ये अपने विचार हैं कि फ्री देने से अमीर भी गरीब हो जाएगा, पर गरीब अमीर नहीं हो पाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि आप, जिनका पैसा ज़्यादा है, अगर वो पैसा आप बांट दोगे तो जो अमीर, उसका पैसा तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो गरीब है वो वैसा का वैसे ही, क्योंकि उसके खर्चे तो ऑलरेडी है ना, वो उसे खर्च करेगा, कमाएगा नहीं तो ख़त्म। एक देसी कहावत है कि बिना करे तो कुआं भी खाली हो जाता है। देसी कहावत है, अगर बरसात नहीं आएगी तो कुआं भी खाली हो जाएगा। तो ये जो गरीबी वाला टॉपिक है, ये राजनेताओं ने बड़ा फुद्दू बनाया है आम जनता को। और कोई स्पष्ट भाषा में ये कह नहीं सकता जो बात मैं कह रहा हूँ। मैं इसलिए कह पाऊंगा क्योंकि मुझे चुनाव नहीं लड़ना। मेरी कोई पद की लालसा नहीं है, किसी कोई चुनाव पॉलिटिकल एम्बिशियस नहीं है। तो ये तो सीधा साधा संबंध है। जो मेहनत करेगा, पुरुषार्थ करेगा, वो सही जीवन जिएगा और ठीक रहेगा। दूसरी बात यह है कि आदमी को मेहनत करनी चाहिए, अपना दिमाग लगाना चाहिए, अपना हर तरह से। तो मैंने बहुत लोगों को देखा है अपने आसपास भी, तो उन्होंने मेहनत करके अपना एक लाइफ स्टाइल खुद ही चेंज किया, बहुत लोगों को देखा जीवन में। और अब दूसरी बात जातियों की आती है कि यार ये जाति और वो जाति, इसको ऐसा कह दिया। हमारे में इतनी लड़ाई है जातियों की, और वो प्राचीन समय से नहीं थी। आप अगर 1000 साल पीछे जाएं तो हर जाति अपने आप पे गर्व करती थी। मैं अब भी यही कहता हूँ कि सबको अपनी जाति पे गर्व करना चाहिए, क्योंकि जाति जाति नहीं है, जाति उसकी पहचान है। अब पहचान कैसे? अब तुम किसी को उसे अपने आप को लेट डाउन करके देखो, अपने को नीचे करके देखो, तो वो आपकी गलती है, दूसरे की नहीं है। अभी आप 1000 साल पहले चले जाओ, अगर उससे भी पहले चले जाओ, कभी किसी ने कहा क्या कोई? अब एक ग्वाला ने इस देश में राज किया था, चंद्रगुप्त मौर्य उसका नाम था। चाणक्य ने उसे राजा बना दिया, उसकी कई पीढ़ियों ने शासन किया, और वो गायें चराता हुआ जंगल में दिख गया था। एक ग्वाले को बना दिया था। कृष्ण ग्वाले थे, कृष्ण भगवान हुए, भगवान राम हुए। राम के राज में धोबी था, उसे जरा भी ये ऐसा नहीं था कि वो धोबी है। केवट को राजा कहते थे, केवट राज। जो आज ये सब जातियों में बांट दिए बाद में, ये किस कारणों से बटे, ये लंबी चर्चा है, उस पर कभी मैं फिर बता दूंगा आपको क्यों बटे, क्यों, किसने किया है, ये सब लंबी चर्चा है, वो मैं धीरे धीरे आपको बता दूंगा। लेकिन है ये कि आप महाभारत पढ़ें तो जो जंगल में रहता था, एक शहरी लोग होते थे और एक जंगल के लोग होते थे। जो जंगल में भी रहते थे, उन्हें भी वहाँ का राजा ही कहा जाता था। जैसे कि जिनकी उंगली ली थी एकलव्य की, एकलव्य को भी राजा बना दिया था। और इसी प्रकार हर किस को वनराज कहते थे, किसी को कोई नदियों का नदीराज कहते थे। किसी के पास कोई काम है तो वो उसको उसका केवट, जैसे मैंने रामायण का उल्लेख किया, रामायण में उनको केवट राज कहते थे कि वो नदियों पे उनका पूरा चलता था, तो वो केवट राज थे। तो इसी तरह सब जातियों का, अब कोई, आज आप पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, बीटेक में किसको क्या कहते हैं? सिविल इंजीनियर कहते हैं। जो अपना सिविल काम करते हैं उन्हें सिविल इंजीनियर कहते हैं। मोबाइल इंजीनियर कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक इंजीनियर कहते हैं। तो इस तरह डिवाइड करके क्यों नाम दे रखे हैं? अब वो किसी का किसी से कंपैरिजन थोड़ी है, सबके अपने। इसी तरह पहले था कि भाई जिसका जो काम है वो अपने काम में माहिर था,
उसकी पीढ़ियों से वो काम कर रही थी, तो वो माहिर था अपने काम का, वो कभी फ़ेल नहीं हो सकता था। तो आम आदमी जाके तुरंत वो काम उससे कर सकता था। तो वो एक तरह का पूरा इंजीनियर था और अपने काम को करने के लिए उसे कुछ भी करना पड़ता था। तो ये एक व्यवस्था थी। तो जाति का कोई विशेष था नहीं स्थान, जो जिस काम को कर रहा है बहुत वर्षों से कई पीढ़ियाँ गुज़र गई, वो उसकी पहचान बन जाती थी, आज भी है। अब बाटा को कोई कहेगा कि भाई तू क्या कर रहा है? बाटा जूते बना रहा है इतने सालों से। अब ये दिमाग में भर के लोगों के हुआ क्या बाद में, इन्होंने इतनी हीन भावना भर दी जातियों के आधार पर। अब वो क्या हुआ कि कोई हिंदू जो काम करते थे अपना पुश्तैनी वो करते नहीं है और लोगों ने अपना लिया और वो करोड़ों रुपए का अरबों रुपए का व्यापार कर रहे हैं। चाहे आप जावेद हबीब को देख लो या आप वो जो सुरमा बनाती है, क्या नाम है मैं भूल गया उसका, उसको देख लो। कई कई 100 रुपए के उसके काजल बिकते हैं, हज़ारों रुपए के मेकअप की किट बिकती, कोई भी है। या आप लेदर इंडस्ट्री में देख लो, रेड टेप शूज़ वाले के मालिक को या किसी को भी, इन्होंने देख नहीं है और इन्होंने सारे काम इस तरह से चले गए, क्योंकि आम आदमी वो सरकारी नौकरी के चक्कर में, वो लालच में, रिज़र्वेशन के चक्कर में वो रह गया। तो भाई साहब ये बातें को थोड़ा गौर करना चाहिए हर इंसान को और अपनी जाति पे बिल्कुल गर्व करना चाहिए, अपने क्षेत्र पे बिल्कुल गर्व करना चाहिए, पर लड़ना नहीं चाहिए। गर्व करो पर लड़ो मत। फिर बात करते हैं आगे की।